कहानी शुरू होती है एक लड़की ज्याओ से, जो अचानक अपने सामने उस लड़के को खड़ा देखती है जिसे वो पिछले 4 सालों से भुला नहीं पाई थी। स्कूल के दिनों में शुआन एक सीधा सादा और प्यारा लड़का था, लेकिन अब वो एक ठंडे स्वभाव वाला समझदार इंसान बन चुका था। ज्याओ ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन शुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों एक दूसरे के पास से चुपचाप गुजर गए बिना कुछ कहे। फिर भी ज्याओ के दिल में एक गहरी चुभन थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की भागती हुई आई और शुआन को कसकर गले लगा लिया। 4 साल बाद ज्याओ को पता चला कि शुआन की अब एक गर्लफ्रेंड है और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 4 साल पहले शुआन एक बदतमीज लेकिन हैंडसम लड़का ज्याओ के स्कूल में नया ट्रांसफर होकर आया था। आते ही वह स्कूल की सभी लड़कियों का पहला क्रश बन गया था, लेकिन एक ही लड़की थी जिस पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो थी ज्याओ। ज्याओ ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अब अपनी आंटी के साथ रहती थी। स्कूल की सबसे गरीब लड़की थी वो और पैसे बचाने के लिए कभी कैंटीन नहीं जाती थी। हर दिन वो बस एक छोटा सा राइस बॉल खाकर गुजारा करती थी और जब टीचर्स पूछते तो कहती कि वो डाइट पर है। गरीबी और आत्मसम्मान के बावजूद ज्याओ पर शुआन की नजर पड़ गई। वो उसे अजीब सी मुस्कान के साथ घूरता रहता। ज्याओ ने मन में सोचा, ये लड़का तो हैंडसम है पर थोड़ा पागल सा लग रहा है। उसे पता नहीं था कि शुआन ने उसे पहले भी देखा था, बस स्टॉप पर। तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। उसी समय स्कूल में एक नया ऐप वायरल हो गया था, लव अलार्म। इस ऐप का नियम था, अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका लव अलार्म बज जाता है और जिसे जितने ज्यादा लोग पसंद करते उसके ऊपर आसमान में उतने ही दिल के सिंबल्स दिखते। एक दिन जे जानबूझकर शुआन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ, लड़की ने अपना लव अलार्म ऑन कर दिया। शुआन के आते ही स्कूल की सारी लड़कियां पागल हो गयी और जैसे ही वो जे के करीब पहुंचा, उसका लव अलार्म बज गया। सभी को लगा अब जे और शुआन कपल बन जाएंगे, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब शुआन बिना उसकी ओर देखे सीधा आगे निकल गया। जे शॉक में थी यार, लेकिन उसे और भी बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि जो लड़का सच में उससे प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि एक दुबला पतला अजीब सा लड़का था। जे मन में सोचा, ये मेरे लायक कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स ने हंसी उड़ाई और जे बहुत शर्मिंदा हो गई। वो वॉशरूम की ओर भागी, लेकिन डेजू वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसका लव अलार्म लगातार बजता रहा। बाद में डेजू ने जे को मैसेज किया कि उसके पास एक गिफ्ट है जो वो उसे देना चाहता है, लेकिन जे को उससे नफरत हो गई थी और उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। वो वॉशरूम में तब तक छुपी रही जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वो जा चुका है, लेकिन जे को ये नहीं पता था कि लव अलार्म ऐप का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि डेजू ही था। उसने ये ऐप सिर्फ एक मकसद से बनाया था, क्लास ब्रेक में जे से अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इसी दौरान शुआन अपने दोस्त हुआंग से बात कर रहा था। तभी नीचे से किसी ने जोर से ज्याओ का नाम पुकारा। दोनों ने मुड़कर देखा, एक लड़का ब्रेक के वक्त ज्याओ को स्नैक्स दे रहा था। शुआन ने गौर किया कि हुआंग बड़ी अजीब नजरों से ज्याओ को देख रहा है। तभी उसे समझ में आ गया कि हुआंग भी ज्याओ को पसंद करता है। स्कूल खत्म होने के बाद शुआन ने अपने ड्राइवर से कहा कि ज्याओ का पीछा करे। हुआंग ने तो इनकार कर दिया कि उसे कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन शुआन सब समझ गया था। दोनों ज्याओ के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। वहां जाकर हुआंग ने कबूल किया कि ज्याओ का पहले से ही बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जिसने उसे ब्रेक में स्नैक्स दिए थे। इसलिए हुआंग ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन शुआन की सोच अलग थी। उसका मानना था कि सिर्फ बॉयफ्रेंड होने से ये साबित नहीं होता कि ज्याओ उससे सच्चा प्यार करती है। उस रात जब ज्याओ अपनी आंटी के साथ टीवी देख रही थी, तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने कहा कि कल दोनों इंटरनेट कैफे चलेंगे, लेकिन ज्याओ के पास टाइम नहीं था। उसे पार्ट टाइम जॉब और एक्स्ट्रा क्लासेस करनी थी, मगर उसका बॉयफ्रेंड बार बार जिद करने लगा कि वो सब छोड़कर बस उसके साथ चले। अगले दिन स्कूल के बाद शुआन घर जाने ही वाला था कि अचानक अपनी सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि ज्याओ का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था। बाद में शुआन ने ज्याओ को एक सुनसान गली में ले जाकर कुछ अजीब सा कहा। गुस्से में ज्याओ जाने लगी तो उसने रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? ज्याओ बोली, जॉब पर जा रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को क्या पता गरीबों की मुश्किलें कैसी होती हैं। शुआन थोड़ा उदास हो गया, बोला, पैसा तो है पर मुझे अपने घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं। फिर ज्याओ ने खुलासा किया कि उसके माता पिता नहीं है, इसलिए उसे खुद ही कमाना पड़ता है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर अचानक शुआन बोला, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन ज्याओ ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो चिल्लाई, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो वो तुझे बहुत मारेगा। शुआन हंस पड़ा और बोला, तुम मारने दो। ये कहकर उसने जबरदस्ती ज्याओ को किस कर लिया। उस रात जब ज्याओ अपनी जॉब पर पहुंची तो उसकी आंटी आग बबूला हो गई। बोली, तेरी लेट आने की वजह से दुकान को 9,90,000 का नुकसान हो गया। ज्याओ ने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि वीकेंड में एक्स्ट्रा काम करेगी, लेकिन उसकी आंटी और भी गुस्से में आ गई और पुरानी फाइल निकालकर कुछ दिखाने लगी। ज्याओ की माँ उस पर पहले ही काफी नाराज थी, ऊपर से अब उसे और ज्यादा डांट पड़ी। उधर शुआन जब घर पहुंचा तो उसकी टक्कर हुआंग से हो गई, जो उनके घर के नौकर का बेटा था, लेकिन बचपन से शुआन का सबसे अच्छा दोस्त भी। मगर आज शुआन थोड़ा असहज था क्योंकि उसी ने हुआंग की क्रश ज्याओ को चुपके से किस कर लिया था। शुआन ने अपनी गलती कबूल की, लेकिन हुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। अगले दिन स्कूल में ज्याओ ने जानबूझकर शुआन से बचने की कोशिश की। जब तक घंटी नहीं बजी वो स्कूल के कोनों में छिपती रही। घंटी बजते ही वो दौड़कर म्यूजिक रूम की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों के पास शुआन ने उसे पकड़ लिया। उसने ज्याओ से उसका फोन नंबर मांगा, लेकिन शर्म के मारे ज्याओ वहाँ से भाग गई। शुआन फिर भी खुश था क्योंकि कम से कम उसे ज्याओ का हाथ तो छूने को मिला। स्कूल की छुट्टी के वक्त अचानक ज्याओ का बॉयफ्रेंड शुआन की क्लास में घुस आया। किसी ने शुआन और ज्याओ के किस की फोटो लीक कर दी थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया और शुआन पर टूट पड़ा।
जब हुआंग को पता चला तो वो दौड़ता हुआ क्लास की तरफ गया। तब तक शुआन मार खा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी गलती की सजा वो खुद झेलेगा। हुआंग समय पर पहुंचा, लेकिन शुआन ने उसे रोका और कहा कि वो बीच में न आए, मगर हुआंग अपने सबसे अच्छे दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सका और आखिर में वो भी कूद पड़ा। दोनों मिलकर पिटे। मार खाने के बाद शुआन ने हुआंग से पूछा, क्या तू भी जियाओ से प्यार करता है? हुआंग ने फिर भी इनकार कर दिया, लेकिन शुआन को सच्चाई पता थी। उधर जियाओ को भी उस झगड़े की वीडियो मिल गई और वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भागी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने लव अलार्म ऐप ऑन किया, जिससे पता चलता है सामने वाला किसी से प्यार करता है या नहीं। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता था। उसका लव अलार्म तो एक्टिव ही नहीं हुआ, वो सिर्फ दोस्ती समझ रहा था, जिसे वो प्यार मान बैठा था। अगले दिन स्कूल में हर कोई जियाओ और शुआन की बातें कर रहा था। ये सब देखकर जियाओ की कजिन जे बहुत गुस्से में आ गई। उसने जियाओ का फोन जमीन पर फेंककर तोड़ दिया। जे को लगता था कि वो एक प्रोफेशनल ट्रेनी है, इसलिए सिर्फ वही शुआन के लायक है और जियाओ जैसी आम लड़की उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। गुस्से में दोनों के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि तभी टीचर आ गए और उन्हें अलग कर दिया। जब जियाओ क्लास में वापस आई तो सब उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसके खिलाफ हो गई थी। सबको लगता था कि जियाओ ने जानबूझकर शुआन को फंसाया है। जियाओ का पसंदीदा लड़का उसे छिन गया, इसी वजह से वो बहुत दुखी थी। लेकिन तभी वहाँ शुआन आया, सबके सामने जियाओ का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। पर जियाओ ने सीधा सवाल दाग दिया, क्या वो फोटोज तुमने भेजे थे? ये सुनकर शुआन को बहुत बुरा लगा। उसी वक्त जियाओ ने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसका लव अलार्म नहीं बजा। इसका मतलब शुआन उसे पसंद नहीं करता था, शायद वो तो बस खेल रहा था। ये सोचकर जियाओ वहाँ से जाने लगी, लेकिन शुआन ने उसे रोक लिया और समझाने लगा कि उसने अभी तक अपना लव अलार्म एक्टिवेट ही नहीं किया है। फिर वो जियाओ को एक खाली जिम में ले गया ताकि सब सच बता सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बचपन का दोस्त हुआंग पास ही खड़ा था। हुआंग को हमेशा से जियाओ पसंद थी और अब वो सच जानना चाहता था, और सच ये था कि शुआन को जियाओ पसंद थी। शुआन ने जैसे ही हुआंग को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त अंदर से टूटा हुआ है। वो तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन हुआंग ने अपने जज्बात छुपा लिए और मुस्कुराकर शुआन को बधाई दे दी। लंच टाइम पर शुआन ने गलती से अपना हाथ झूम झूम की तरफ बढ़ा दिया, जो हमेशा यही सोचती थी कि शुआन उससे प्यार करता है, लेकिन शुआन तो बस जियाओ का नंबर लेने आया था। इससे झूम झूम और भी नाराज हो गई। दूसरी तरफ शुआन जियाओ से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन जियाओ को लगा कि वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गई। जब जियाओ ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया, उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत खुश थी क्योंकि उसे हमेशा से उसका एक्स बॉयफ्रेंड पसंद था। लेकिन लड़के को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गुस्से में बोला, अगर तुमने वो फोटो ऑनलाइन अपलोड ना की होती तो जियाओ और मैं कभी ब्रेकअप नहीं करते। रात में जब जियाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, उसने देखा कि शुआन के चेहरे पर छोटे छोटे जख्म थे। शुआन को उसकी इतनी याद आ रही थी कि वो बहाना बनाकर वहीं आ गया। उसके असिस्टेंट ने बिना सोचे वेटर से कह दिया, जियाओ एक बोतल पानी लाना। ये सुनकर शुआन को गुस्सा आ गया और बिना कुछ बोले वो खुद ही पानी लेने चला गया। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब जियाओ बाहर निकली तो देखा शुआन अब भी उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कोई प्यारा सा पपी उसके पीछे पीछे चल रहा हो। शुआन चाहता था कि वह अपने लव अलार्म से अपना सच्चा प्यार साबित करे, लेकिन जियाओ ने जानबूझकर अलार्म ऑन नहीं किया। शुआन उदास हो गया, लेकिन जब कोई हैंडसम लड़का इतने प्यार से शिकायत करता है तो कौन मना कर सकता है। आखिरकार जियाओ ने भी अपना लव अलार्म ऑन कर दिया और जैसे ही दोनों के अलार्म एक साथ बजे, शुआन खुशी से बच्चे की तरह उछलने लगा। जब कोई जिसे आप चुपचाप पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करने लगे तो उससे खूबसूरत एहसास दुनिया में कोई नहीं। शुआन इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत एक सेल्फी भी ले ली। अब शुआन और जियाओ ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे। शुआन तो जैसे पूरी तरह बदल गया था। क्लास के टाइम एप्स की फोटो भेजना, स्कूल के बाद हाथ पकड़कर चलना, ये सब अब आम बात हो गई थी। लेकिन एक दिन जब वो दोनों यूं ही साथ चल रहे थे तो शुआन ने देखा कि जियाओ अपने फेवरेट स्टार के बारे में बातें कर रही है। ये देखकर शुआन को जलन होने लगी और उसने अचानक जियाओ को रोककर उसे प्यार से गले लगा लिया ताकि वो किसी और के बारे में सोच भी न पाए। अगली सुबह शुआन इतना एक्साइटेड था कि स्कूल जल्दी पहुंच गया, बस जियाओ को देखने के लिए। दूसरी तरफ हुआंग अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। जैसे ही उसने जियाओ को देखा, उसने जल्दी से ब्रेक मारा और गिर पड़ा, जिससे उसका हाथ घायल हो गया। जब उसने अपना लव अलार्म देखा और स्क्रीन पर 0 नजर आया तो वो उदास हो गया। उधर जियाओ स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी उसका लव अलार्म बज उठा। वो खुशी खुशी इधर उधर देखने लगी, सोचते हुए कि शायद शुआन आसपास है। लेकिन जैसे ही उसने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। लव अलार्म तो हुआंग के लिए बज रहा था। उसी वक्त शुआन भी वहाँ पहुँच गया तो हुआंग ने जल्दी से जियाओ को अंदर खींच लिया और पर्दे के पीछे छिपा दिया ताकि शुआन को कोई गलत फहमी न हो। लेकिन जियाओ का दिल ऐसे धड़क रहा था मानो वो बाहर निकल जाएगा। अब उसे समझ आ गया था कि हुआंग भी उससे प्यार करता है, लेकिन हुआंग अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपना लव अलार्म ही अनइंस्टॉल कर दिया और अपना प्यार दिल में ही दफना दिया। अगले दिन स्कूल में जब जियाओ क्लासरूम में गई तो टीचर ने उसे लंच कार्ड दिया। ये देखकर जियाओ बहुत खुश हुई क्योंकि अब उसके पास अपना खुद का कैंटीन कार्ड था। लेकिन उसकी कजिन जे ने उसे नफरत दिखानी शुरू कर दी। जियाओ ने अपनी दोस्त को देखा जो कुछ बच्चों के साथ हंस रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर जियाओ को इग्नोर कर दिया। जियाओ चुपचाप जाकर एक और स्टूडेंट के पास बैठ गई। शुआन जो पास ही बैठा था ये सब देख नहीं पाया और वो भी उसके पास आकर बैठ गया। एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह वो उसे खाना खिलाने लगा, लेकिन जितनी ज्यादा केयर वो दिखा रहा था उतनी ही टेंशन जियाओ को हो रही थी। शाम को जब जियाओ घर पहुंची तो उसकी कजिन ने बताया कि उसकी लंच फीस शुआन ने भरी है। ये सुनकर जियाओ को बहुत दुख हुआ। उसे लगा
लगा कि वो शुआन के लायक नहीं है, लेकिन शुआन से अपनी शियाओं की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो गुस्से से भर गया और तुरंत जे को ढूंढने निकल पड़ा, जो झूठी बातें फैला रही थी। जब उसने जे को पकड़ा तो जे ने कहा कि वो बस शुआन का भला चाहती है और फिर उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन शुआन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि जे का प्यार सच्चा नहीं था। वो लड़की सिर्फ अपने परिवार की दौलत में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन जैसे ही जे का असली चेहरा सबके सामने आया, वो गुस्से में सब कुछ छोड़कर चली गई। उसी वक्त शियाओ वहाँ पहुंची और शुआन ने खुद को संभालते हुए उससे माफी मांगी। उसने माना कि उसे उसकी मर्जी के बिना उसका लंच पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शियाओ समझ गई कि उसने ये सब उसकी भलाई के लिए ही किया था। इस घटना के बाद उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। उसी शाम जब जियाओ घर लौटी तो देखा कि जे अब शुआन से बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। बिना एक पल गंवाए जियाओ ने उसका फोन छीन लिया। जे गुस्से में उस पर टूट पड़ी। जियाओ भी जवाब देने वाली थी, लेकिन तभी उसकी आंटी आ गई और हैरानी की बात ये कि उन्होंने जे को कुछ नहीं कहा, उल्टा जियाओ पर ही चिल्लाने लगी। नतीजा ये हुआ कि जियाओ को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब बेघर जियाओ सड़क पर बैठकर रोने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने शुआन खड़ा था। उसे देखते ही उसकी सारी तकलीफ जैसे गायब हो गई। अब जब वो दोनों एक कपल बन चुके थे, उन्होंने साथ में छुट्टियों पर जाने का फैसला किया और निकल पड़े जीजू आइलैंड की ओर। वहाँ दोनों